नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एक बार फिर से अपार न्यूज नेटवर्क पर। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? आशा है अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। और हमेशा की तरह इस बार भी देश विदेश की, अपने देश की चल रही खबरों से आप लोग अवगत होंगे, परिचित होंगे। तो आइएगा दोस्तों, शुरू करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि ये जो वीडियो है, ठीक है, करंट अफेयर्स की है, लेकिन इसमें आपको न्यूज अपडेट भी तैयार हो जाएगा आपका। ठीक है, आप लोग कोई भी न्यूज पेपर या कोई भी अखबार आप लोग पढ़ते होंगे, समाचार पत्र पढ़ते होंगे, तो चाहे आपका दैनिक जागरण हो, ठीक है, अमर उजाला हो, दैनिक भास्कर हो, या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, कोई भी हो, आप अगर एक भी खबर उठा के देखेंगे तो आप पाएंगे कि करंट अफेयर से क्वेश्चन उससे बन रहे हैं। और हमने करंट अफेयर्स के साथ साथ कुछ न्यूज अपडेट के भी टॉपिक लिए हैं। ठीक है, कुछ ऑप्शनल क्वेश्चन हैं, कुछ आपका एक या दो लाइन में उसका आंसर है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे प्रश्नों को शामिल किया गया है। लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय जिन्हें आप बोलते हैं। ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप, मतलब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं और ऑप्शनल है। ठीक है, तो आइएगा देखते हैं बिना वीडियो को देरी किए दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो के स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक। देखिएगा, दैनिक समसाम की डेली करंट अफेयर्स में जैसा कि आपको हमने बताया, ये लेटेस्ट न्यूज अपडेट से तैयार किया गया है। तो ठीक है, आइएगा देखते हैं अभी क्या है। निग्रो नदी, आपने नाम सुना होगा, शायद पहली बार भी कुछ लोग सुन रहे होंगे, तो बता दें, निग्रो नाम की एक नदी है। ठीक है, जिसे 2024 में भी एक चर्चा में थी और 2026 में भी एक चर्चा का विषय बन रही है। निग्रो नदी, ये निग्रो रिवर है। निग्रो नदी जो समाचारों में देखी गई थी, किस नदी की सहायक नदी है? ठीक है, ये अभी हाल ही फिलहाल की खबरों में ये ट्रेंड, मतलब ट्रेंड में आई थी। ठीक है, अब लगातार अभी जो खबरें चल रही हैं उसमें ये जो है हाईलाइट हुआ था निग्रो नदी का। ठीक है, तो जो कि समाचारों में था, न्यूज अपडेट्स में था। तो ये नदी जो देखी गई थी, इस ये किस नदी की सहायक नदी है, मतलब किस रिवर की हेल्पिंग रिवर है? तो निग्रो रिवर विच इंडिकेटेड इन लेटेस्ट न्यूज। ठीक है, निग्रो रिवर विच वाज इंडिकेटेड या विच वाज शोन इन लेटेस्ट न्यूज, विच रिवर्स इज हेल्पफुल रिवर। ठीक है, दिस रिवर यानी कि निग्रो नदी, ठीक है, ये किस नदी की सहायक नदी है? तो विच रिवर्स हेल्पफुल रिवर ऑफ निग्रो नदी। ठीक ठीक है, मतलब निग्रो रिवर। तो आपको चार विकल्प दिए गए हैं, इन चार विकल्पों में से बताना है कौन सा विकल्प सही है। निग्रो रिवर, निग्रो रिवर इज द हेल्पिंग रिवर ऑफ विच रिवर, किस नदी की सहायक नदी है? नाइजर नदी, जाम्बेजी नदी, नील नदी, अमेजन नदी। इनमें से कुछ नदियों के नाम आपको, आपने पढ़े होंगे, कुछ नाम आप पहले सुन रहे होंगे। जैसे हो गया जाम्बेजी नदी, ठीक है, नाइजर नदी। तो ये नदियां जो है विशेष रूप से वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई हैं। ठीक है, इनके नाम है भूगोल वेत्ताओं द्वारा खोजी खोजी गई हैं, जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं। तो बता दें आपको, निग्रो नदी जो समाचारों में देखी गई थी, वो सहायक है अमेजन नदी की। ठीक है, अमेजन नदी आपसे आपको समझ में आ रहा होगा, अमेजन जंगल की बात हो रही है, जहां से, मतलब अमेजन जंगल जहां से पृथ्वी की, मतलब पृथ्वी का जिसे फेफड़ा बोला जाता है, यानी कि वहां से 16.4 16.4% ऑक्सीजन, यानी आधे से भी कई गुना ज्यादा ऑक्सीजन अमेजन के जंगल से आती है। ठीक है, तो जैसे इसलिए अमेजन जंगल को अर्थ, मतलब अर्थ लंग बोला जाता है। ठीक है, पृथ्वी का फेफड़ा। तो अर्थ लंग इज कॉल्ड अमेजन जंगल है, अमेजन फॉरेस्ट। तो वैसी अमेजन जंगल में बहती हुई नदी अमेजन नदी, जो निग्रो नदी की सहायक नदी है, अभी हाल ही में समाचारों में आई थी, खबरों में आई थी। ठीक है, तो निग्रो नदी विच वाज इंडिकेटेड इन द लेटेस्ट न्यूज फॉर फ्यू मंथ्स एगो, कुछ महीने पहले देखी गई थी, एंड इट्स इज द हेल्पिंग रिवर, इट्स द हेल्पिंग रिवर ऑफ अमेजन रिवर। ठीक है, ये अमेजन नदी की सहायक नदी है। आगे बढ़ते हैं, पश्चिमी विक्षोभ क्या है और वह भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ क्या है, मतलब कई टाइप के, कई प्रकार के पश्चिमी विक्षोभ होते हैं, और वो भारत के लिए महत्वपूर्ण क्यों है, इतना ज्यादा खास क्यों है, इंपॉर्टेंट क्यों है? तो व्हाट आर वेस्टर्न विक्षोभ, या व्हाट आर वेस्टर्न व्हाट आर पश्चिमी विक्षोभ, आप लोग ऐसे बोल लीजिए। ठीक है, या आप लोग कह सकते हैं व्हाट आर वेस्टर्न क्लासिफिकेशन। ठीक है, व्हाट आर वेस्टर्न क्लासिफिकेशन एंड, और वे भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? व्हाई आर दे, या व्हाई इट्स आर इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया, वो भारत के लिए महत्वपूर्ण क्यों है? तो उत्तर में है, आपको देखिएगा, ये एक एक दो दो नंबर में पूछता है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का है। ठीक है, एक एक मतलब एक नंबर में क्या हो सकता है आपका, कि ऑप्शन में करके पूछ सकता है, या फिर आपका वन लाइनर में डायरेक्ट पूछ लेगा कि किस नदी की सहायक नदी है, ऑप्शन नहीं देगा आपको, एक या दो वर्ड में उसके आंसर देने पड़ेंगे। तो ये देखिएगा, एक नंबर में आपको थोड़ा सा कभी कभी डिस्क्राइब भी करना पड़ जाता है, ताकि आपको एक नंबर पूरा मिल सके। ठीक है, या दो नंबर का है तो आप लोग दो नंबर में भी आपको दो तीन लाइन लिखना पड़ेगा।
तो इस तरह से हमने इसको तैयार किया है आप लोग के लिए खास। प्रश्न में पूछ रहा है पश्चिमी विक्षोभ क्या है, भारत के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो आपको सबसे पहले पश्चिमी विक्षोभ के बारे में थोड़ा बताना है, फिर उसके बारे में बताना है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। तो आइए जानते हैं कि क्या है पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ स्टार्ट सागर क्षेत्र से, जब एक स्टार्ट सागर क्षेत्र है, ठीक है, वहां से वो जो एरिया है स्टार्ट सागर का, वहां से उत्पन्न होने वाले, ठीक है, अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय मौसम तंत्र है। मतलब जहां से आप लोग पढ़ते होंगे जलवायु परिवर्तन होता है ना, जब बाढ़ का सॉरी जब जो है आपका बरसात का महीना आता है, बंगाल की खाड़ी से मानसून बनता है, ठीक है, अरब सागर से होता हुआ सीधा कच्छ की खाड़ी वहां से टकराता है, ठीक है। तो वहां से जब टकराता है तो उत्तरी भारत की तरफ, मतलब दक्षिणी भारत से उत्तरी भारत, फिर उत्तरी भारत से पूर्वी भारत, फिर ऐसे पश्चिमी भारत की तरफ, ठीक है। तो ऐसे ऐसे बनता है। तो उस तरह से आपका जो है पश्चिमी विक्षोभ स्टार्ट सागर क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय मौसम तंत्र है, ठीक है। मतलब कि जो उष्णकटिबंधीय वन है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, दो टाइप के वन होते हैं, एक शीतोष्ण कटिबंधीय, एक उष्ण कटिबंधीय, ठीक है। पर्णपाती वन जो पतझड़ वन होते हैं, और एक उष्ण कटिबंधीय जहाँ पर देवदार के पौधे होते हैं पहाड़ों पर, पर्वतों पर, ठीक है। तो उस तरह के वन होते हैं जो मौसम को प्रभावित करते हैं, मतलब मौसम के अनुसार जो है जलवायु को परिवर्तित करते हैं, है ना। तो उष्णकटिबंधीय मौसम तंत्र है जो उत्तर और पश्चिम भारत को जो है महत्वपूर्ण शीतकालीन वर्षा और हिमपात प्रदान करते हैं, ठीक है। आपने बता दिया, आप अभी आपने बताया ये क्या है, पश्चिमी विक्षोभ क्या है आपने बताया। तो पश्चिमी विक्षोभ एक स्टार सागर क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले, इसके अतिरिक्त भी, मतलब इसके जो एडिशनल चीजें हैं वो उष्णकटिबंधीय मौसम तंत्र है, ठीक है, जो स्टार सागर से उत्पन्न होता है। और इसके बावजूद भी क्या होता है, उष्णकटिबंधीय मौसम को के तंत्र है, मतलब एक प्रकार का सिस्टम है जो उत्तर और पश्चिम भारत को, आपने मतलब सेकंड वाली लाइन क्या बता रही है कि महत्वपूर्ण क्यों है, ठीक है। ये पश्चिमी विक्षोभ इतना ज्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है वो भी भारत के लिए। तो उत्तर और पश्चिम का जो क्षेत्र है, ठीक है, उत्तर और पश्चिम का जो भारत है, इसको महत्वपूर्ण शीतकालीन वर्षा, मतलब जो सर्दियों के समय जो वर्षा होती है और हिमपात होता है, ठीक है, मतलब जो कोहरा गिरता है, ओला ओला वगैरह पड़ता है, तो उसके लिए क्या होते हैं, शीतकालीन वर्षा और हिमपात प्रदान करते हैं, इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी देशों में समुद्र तट की कमी क्यों बढ़ रही है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बता दें दोस्तों, ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा गया था पिछले बार 2020 से 21 वाले पेपर में, ठीक है। तो जो लोग 2020 से 21 के बीच में यूपीएससी दिए होंगे उनके लिए मतलब जो ये क्वेश्चन पूछा गया था, एक टाइप का रिवीजन भी हो जा रहा है। जो लोग आगे देने वाले हैं उनको पता चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस एक एक दो दो नंबर में या ऑप्शनल में आ सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन 2020-21 में और 16-17 में आया था, ठीक है। 16-17-18 में आया था, 20 से 21 के बीच में आया था, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन आया था। तो हम लोगों ने इससे क्वेश्चन निकाल लिया है। आगे बढ़ते हैं, क्या है पश्चिमी देशों में, हमने अभी क्वेश्चन बताया आपसे, पश्चिमी देशों में समुद्र तट की कमी क्यों बढ़ रही है, मतलब इतना ज्यादा समुद्र कम क्यों हो रहे हैं, समुद्र तट की मतलब समुद्र के किनारे बहुत कम क्यों हो जा रहे हैं पश्चिमी देशों में। आपको आपको पता होगा कि लोग समुद्र के किनारे घर बनाना पसंद कर रहे हैं, वो भी वेस्टर्न कंट्री तो सबसे ज्यादा। और ये भी होता है कि बाढ़ जब आती है तो मतलब उसी घर में सबसे ज्यादा बाढ़ आती है जो समुद्र के किनारे वाले इलाके होते हैं, ठीक है। इसलिए समुद्र के किनारे घर बनाने से पहले थोड़ा सा सोचना चाहिए, क्योंकि आपको पता होगा कि जब नदियां मतलब समुद्र में बाढ़ आती है तो उस समय नदियां भी क्या होती हैं, उफान पे होती हैं। और ये जो मानसून होता है, मतलब हवा की जो स्पीड होती है, ठीक है, जैसे सुनामी की स्थिति उत्पन्न कर देती है समुद्र में, समुद्री तूफान आता है, तो उस हिसाब से समुद्र के किनारे बनने वाले जो घर हैं, लोग ज्यादा घर बनाना पसंद भी कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एक प्रकार के नेचर के साथ थोड़ा सा भी वो गलत हो रहा है। तो आइए अगर जानते हैं कि क्यों सबसे ज्यादा कमी समुद्र तट की हो रही है, वो भी पश्चिमी देशों में। इन द लेक ऑफ शोर व्हाई द लेक ऑफ सी शोर आर इंक्रीजिंग इन वेस्टर्न कंट्रीज, क्यों यह सबसे ज्यादा पश्चिमी देश में हो रहा है। तो वेल और वेल में कमी वाले पश्चिमी विक्षोभ, ये जो वेल आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, ठीक है, वेल और वेल एक प्रकार की मछली भी होती है, आपने मतलब आपको पता होगा कि समुद्री मछली होती है कि ब्लू व्हेल होती है, लेकिन यहाँ पे वो वाले व्हेल की बात नहीं हो रही है, ठीक है। एक व्हेल तो वो हो गया जो हमें अब मतलब समुद्र का सबसे बड़ा जो जीव है, जानवर है, जो भी हमने आपसे डिस्कस किया। एक व्हेल वो होता है जो समुद्र किनारे का सबसे बड़ा स्थान होता है, ठीक है, पर्टिकुलर एक प्लेस होता है जहाँ पे लोग रहते हैं, निवास करते हैं, मतलब अपना घर भी बनाते हैं वहां पे। आप लोगों ने पढ़ा होगा, मतलब देखा भी होगा कि लोग समुद्र किनारे जाते हैं, मतलब घूमने, टूरिस्ट वगैरह। तो कुछ लोग तो बोट पे सवार होकर के घूमते हैं, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। कुछ लोग क्या होता है उसी के किनारे बैठ कर जो है उसमें अपना हाथ पैर
डाल के जो है अपना मजा लेते हैं प्रकृति का, मतलब कि प्रकृति की गोद में एक प्रकार से उनको नेचर के साथ अट्रैक्ट होना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो उस हिसाब से कुछ लोग स्विमिंग करते हैं, कुछ लोग उसी के किनारे जो है खेलते हैं, है ना, तो ढेर सारी चीज़ें करते हैं। तो उस हिसाब से व्हेल और व्हेल आपको पता लग गया होगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। एक व्हेल वो वाली है, ठीक है, समुद्र के किनारे की एक जीव की बात कर रही है, और एक व्हेल, व्हेल की भी कमी हो रही है, मछलियों की भी कमी हो रही है, और एक स्थानों की भी कमी हो रही है। तो इसकी कमी वाले पश्चिमी विक्षोभ जो है, ठीक है, जेट रिप्लेसमेंट के पैटर्न में बदलाव और बढ़ती तापमान में जलवायु परिवर्तन के कारण हिमपात का कम समय तक बने रहना इसका मुख्य कारण है। आप लोगों ने अभी पढ़ा, इससे जो पश्चिमी विक्षोभ बनता है, वेल और वेल, इन ये दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। इनमें कमी वाली पश्चिमी विक्षोभ जेट रिप्लेसमेंट के पैटर्न में, जेट रिप्लेसमेंट से आपको कुछ याद आ रहा होगा, ये जेट वो एरोप्लेन की बात नहीं कर रहा है, एक जेट और होता है, जैसे आप लोगों ने जैसे सबमरीन पढ़ी है जो समुद्र के अंदर चलती है, ठीक है, समुद्री जहाज होती है, तो उस तरह का एक जेट रिप्लेसमेंट होता है जो क्या करता है, जैसे कि लोग ऊपर से भी आते जाते हैं, जैसे कि लोग हवाई यात्रा भी करते हैं, तो क्या करते हैं, जिन लोग जो बड़े बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं, तो जेट रिप्लेसमेंट होता है, ठीक है, ऐसे स्थानों पर। तो वहां के पैटर्न में जो होता है, क्या होता है, बदलाव होता है, तब तापमान भी क्या होता है, बढ़ता जाता है ना। आप लोगों ने पता होगा, आप लोगों को पता भी होगा, जो ग्लोबल वार्मिंग चल रही है, जैसे विश्व युद्ध चल रहा है, ग्लोबल वार है रूस और यूक्रेन का कई सालों से, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, तापमान भी बढ़ रहा है काफी, ठीक है, ओजोन परत कमजोर हो जा रही है, ठीक है, अपनी जो सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमारी पृथ्वी की रक्षा करती है, तो उसकी वजह से तापमान बढ़ रहा है, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और जलवायु परिवर्तन हो रहा है। इसके कारण हिमपात कम समय तक जो है बने रहना इसका मुख्य कारण है। हिमपात भी कम होगा, क्योंकि पता है ना आपको कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो हिमालय से ग्लेशियर पिघलेगा, ठीक है, जलस्तर बढ़ेगा, और जब जलस्तर बढ़ेगा तो क्या होगा, ये जो जब मतलब जेट रिप्लेसमेंट होते हैं, इनमें बदलाव होगा, ठीक है, मतलब जो मशीनें बनती हैं उनमें और सारे लोग एडवांस टेक्नोलॉजी लगाएंगे, ठीक है, तो हिमपात कम समय तक बना रहेगा, और इससे पश्चिमी विक्षोभ भी क्या होगा, बढ़ेगा, और इससे क्या होगा फिर, पश्चिमी देशों में जो समुद्र तट की कमी है वो बनी रहेगी। तो आशा है दोस्तों आप लोग समझ रहे होंगे। सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन देते हैं, जो कि सब इस बार अपने 2026 से में बहुत ही ज्यादा खास है, इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, करंट अफेयर्स में भी और न्यूज अपडेट में भी, ठीक है। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट, जब से एआई आया, एआई का रिवॉल्यूशन है, एआई की क्रांति, तो एआई बढ़ते कदम के साथ साथ अपने किस तरह से अपना डिजिटल रूप में, ठीक है, अपनी मतलब कि क्या बोलते हैं, हर एक कंट्री में, हर एक देश में जाकर के वहां के प्रोग्रेस को, ठीक है, प्रगति को, विकास को जो है बढ़ा रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो किस तरह से हर एक सेक्टर में एआई का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, इंपॉर्टेंस है लोग के लिए जानना समझना, और लोग किस तरह से एआई का यूज करके लोग पैसा भी कमा रहे हैं, एआई का यूज करके लोग जो है अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं, सेल को बढ़ा रहे हैं, एआई का यूज करके लोग जो है टेक्नोलॉजी बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ढेर सारे क्षेत्रों में एआई आ गया है। आइए जानते हैं कि एआई, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 ये किस सबसे ज्यादा खास, इतना ज्यादा क्यों खास है और महत्वपूर्ण क्यों है, ठीक है, जो कि ग्लोबल साउथ में पहला वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन है, ठीक है, द फर्स्ट एआई, ठीक है, द फर्स्ट वर्ल्ड एआई समिट इन ग्लोबल साउथ, ठीक है, द फर्स्ट वर्ल्ड एआई समिट इन ग्लोबल साउथ, ग्लोबल साउथ में पहला वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं, पहला क्या है, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन 19 फरवरी से 20 फरवरी के बीच 2026 को नई दिल्ली में किया जाएगा। भारत की जो सेंट्रल कैपिटल है, यानी कि राजधानी है नई दिल्ली, वहां पे क्या होगा, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन होगा 19 से 20 फरवरी के बीच, ठीक है, डेट याद रखिएगा आप लोग, 19 से 20 फरवरी को आप लोग चेक भी कर लीजिएगा एक बार, 2026 में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट डालेंगे, चाहे गूगल पे चाहे यूट्यूब पे, तो उस पर आपको इंपॉर्टेंट डेट्स, इंपॉर्टेंट जानकारी आपको पता चल जाएगी। वैसे तो इस वीडियो में आपको भी इसके बारे में थोड़ा बहुत पता चल जाएगा, ठीक है, डिटेल्स में आपको जानने को मिलेगा। देखिएगा 19 से 20 फरवरी 2026 को, ठीक है, दिल्ली में ये आयोजित किया जाएगा इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026। और सेकंड पॉइंट है युवा, ठीक है, युवा आई, मतलब कि यूएआई, ठीक है, ये यूएआई एक युवा प्रवर्तकों के लिए, मतलब यूथ के लिए है, यंग जनरेशन के लिए है यूएआई, ठीक है, यूएआई नव प्रवर्तकों 13 से 21 वर्ष को, मतलब जो 13 से 21 वर्ष की जनरेशन है, जो पीढ़ियां हैं, ठीक है, बच्चे हैं 13 से 21 वर्ष को, एआई की मदद से वास्तविक दुनिया की समस्याओं को हल करने के लिए सशक्त बनाता है। ये तो बात सही है कि हम लोग की ढेर सारी समस्याएं भी क्या कर रहा है, एआई सॉल्व कर रहा है।
चाहे कैलकुलेशन की बात हो, मतलब आप लोग एक हिसाब से मोटा मोटा पकड़ के चलिए कि छोटी समस्या से लेकर के बड़ी समस्या तक, जैसे पढ़ने लिखने से लेकर के क्या हुआ है, जहाज उड़ाने तक में भी एआई का ही काम हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि एआई जो नव प्रवर्तक हैं, युवा प्रवर्तक हैं, जो यूथ चेंजर्स हैं, ठीक है, वो युवा न्यू यूथ चेंजर्स हैं, युवा नव प्रवर्तक हैं, 13 से 21 वर्ष के बीच खास करके उनको एआई की मदद से जो रियल वर्ल्ड है, वास्तविक दुनिया है, इसकी समस्याएं हैं, उसको हल करने के लिए सशक्त बनाता है, एकदम अवेयर करता है, ठीक है, अलर्ट करता है। और तीसरा है यह शिखर सम्मेलन टिकाऊ एआई भविष्य के लिए लोगों, ग्रह और प्रगति पर केंद्रित है। मतलब अपना जो पृथ्वी है, ठीक है, प्लेनेट, इसको किस तरह से और ग्रो कर सकते हैं, मतलब इसमें किस तरह से और चीजें सुधारी जा सकती हैं, ठीक है, पृथ्वी पर, और लोगों के साथ रहकर के कनेक्टिविटी किस तरह से बनाई जा सकती है, और प्रगति इसके जो क्या प्रोग्रेस हो सकते हैं, इस पर क्या है, मेन फोकस इसका है इस समिट का। ठीक है, समिट का नाम क्या है, इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026। तो दोस्तों ये रहा आज आज जो है हमारे द्वारा बताया गया स्टार्टिंग से लेकर के निग्रो नदी से लेकर के इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 तक। ठीक है, आपने देखा होगा स्टार्टिंग से लेकर के कंटिन्यू तक, आपको समझ में भी आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है, ठीक है, तो दोबारा से वीडियो को रिप्ले रिवाइंड करके देखिए कि क्या जानकारी आपसे छूट रही है, या फिर हमने इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी इसमें मिस्टेक हुआ है हमारे द्वारा, तो आप बताना या फिर कमेंट करना मत भूलिए। ठीक है, और अपार न्यूज नेटवर्क पर इस तरह से डेली न्यूज अपडेट के साथ करंट अफेयर्स की वीडियो हमारी आती रहेगी। ठीक है, ताकि आप लोग टाइम टाइम पे अपडेट तो रहते ही हैं, और हमारी वीडियो के साथ आप और कुछ अच्छा जान पाएं और कुछ अच्छा सीख पाएं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आप लोग पढ़ते रहिए, अपना रिवीजन करिए, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इससे भी ज्यादा धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।